दोस्तों, ये कहानी का दूसरा भाग है। अगर आप इस कहानी का पिछला भाग नहीं देखे हैं, तो मैं इसे प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया है। आप जाकर ज़रूर चेकआउट करें। जब मैं अपना काम खत्म करके ननद के पास गई, तो वो बड़े उत्साह से बोली, भाभी ये देखो, साड़ी कितनी सुंदर है। मेरे ससुराल से आपके लिए आई है। मैं मुस्कुराते हुए कुछ कहने ही वाली थी, तभी सास जी वहां आ गई। उन्होंने साड़ी ननद के हाथ से लेकर कहा, अरे तुम्हारी भाभी को इसकी क्या जरूरत। अभी तो तुम्हारी शादी में एक लहंगा लिया था, पूरे 3,500 का। इसे मैं रख लूंगी, अभी तो सबको देना भी है। इतना कहकर वह चली गई। मैंने ननद की ओर देखकर बस इतना कहा, कोई बात नहीं, मुझे साड़ी की जरूरत नहीं है। तुम अपने ससुराल में खुश रहो, यही मेरे लिए काफी है। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। यह कहकर मैं चुपचाप अपने कमरे में चली आई। कमरे में आते ही मैं दरवाजा धीरे से बंद कर लिया। बाहर भी आंगन में हल्की हल्की हंसी की आवाज गूंज रही थी, लेकिन मेरे दिल में सन्नाटा उतर चुका था। मैंने पलंग के कोने पर बैठते हुए खुद से कहा, मुझे तो बस थोड़ा सा अपनापन चाहिए था, एक साड़ी नहीं। मेरी आंखें साड़ी के रंग की जगह उन शब्दों में उलझ गई थी जो सास जी ने कहे थे। अभी तो लहंगा लिया था पूरे 3,500 का, जैसे मैं कोई हिसाब किताब की चीज हूँ, इंसान नहीं। मेरे गाल पर गरम आंसू बह निकले। कभी सोचा था शादी के बाद यह घर मेरा होगा, यहाँ के लोग मेरे अपने होंगे, लेकिन अब समझ आया, कुछ जगहों पर बहुएं बस मेहमान होती हैं, वो भी बिना सम्मान के। मैंने अपनी हथेलियों से आंसू पोंछे और आईने में खुद को देखा। नहीं, मैं रोऊंगी नहीं। दिल में कहीं एक हल्की सी ठान बन गई थी, अगर अपनापन नहीं मिलेगा तो मैं खुद अपने लिए खड़ा होना सीखूंगी। उस रात नींद मुझसे कोसों दूर थी। पलंग पर लेटे लेटे मैं छत को देखती रही। दिमाग में बार बार वही दृश्य घूम रहा था, ननद का मासूम चेहरा, मेरे लिए लाई साड़ी और सास जी के ताने भरे शब्द। क्या बहू होना सिर्फ घर का काम करने और चुप रहने का नाम है? ये सवाल मेरे दिल में कांटे की तरह चुभ रहा था। अचानक मुझे अपने मायके की दिन के याद आ गए। माँ के हाथ का खाना, भाइयों का प्यार और पापा की हंसी, और वो अपनापन जो बिना मांगे मिलता था। यह सोचकर दिल भारी हो गया। लेकिन तभी मन में एक आवाज आई, अगर यहाँ मुझे सम्मान नहीं मिलेगा तो मैं अपनी पहचान खुद बनाऊंगी। अगली सुबह मैंने तय किया कि अब अपने सपनों और आत्मसम्मान के लिए कोई काम जरूर करूंगी। उस दिन मेरे मन में एक विचार आया, क्यों ना मैं सिलाई सीख लूं। कपड़े सिलकर मैं आत्मनिर्भर बन सकती हूँ। मैंने पास के एक सिलाई सेंटर में जाना शुरू किया और यूं मेरा सफर शुरू हुआ। हर दिन मैं वहां जाती, एक टाका सीखती, गलती करती, फिर सुधारती। धीरे धीरे मेरी उंगलियां मशीन की लय में ढलने लगी। कुछ ही महीनों में मैं ब्लाउज, सलवार, पैंट सब सीखने लगी। एक ही 2 महीनों में मैंने सिलाई के बारे में बहुत अच्छे से सीख गई। लेकिन एक मुश्किल सामने थी, मेरे पास अपनी खुद की सिलाई मशीन नहीं थी। एक दिन हिम्मत जुटाकर मैंने सासू माँ से कहा, मम्मी, मेरे लिए एक सिलाई मशीन खरीद दो, जिससे अच्छे से सिलाई करना सीख सकूं, जिससे मैं मोहल्ले की औरतों के कपड़े सिल लूंगी, इससे मेरी भी पहचान बनेगी। उन्होंने बिना सोचे कहा, मैं अभी नहीं खरीद सकती, समझी, मेरे लिए एक तू ही नहीं है, जा यहाँ से। तुरंत मना कर दिया। उस पल ऐसा लगा मानो किसी ने मेरे सपनों को डोर ही काट दी हो। मैं कुछ नहीं बोली, बस अपने कमरे में चली गई और तकिए में मुंह छुपाकर बहुत देर तक रोती रही। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। जिस सिलाई सेंटर में मैं सीखने जाती थी, वहाँ की मैडम से मैंने बात की, तो मैडम मेरी लगन और बेबसी देखकर अपनी रखी पुरानी सिलाई मशीन मुझे दे दी, जिस पे मैडम ने सिलाई सीखी थी, और बोली कि इस मशीन को संभाल कर रखना, क्योंकि इसमें मेरी यादें जुड़ी है। मैं बोली, ठीक है मैडम जी, मैं इसे बहुत संभाल कर रखूंगी।
उसके बाद तो मेरी खुशी के मारे मेरी आंखें भर आई। मैंने मैडम को गले लगाकर कहा, आपने मेरी जिंदगी बदल दी है मैडम जी। उस मशीन से मैंने अपना कपड़ा सीना चालू कर दिया और एक दिन मुझे कपड़े अच्छे से सिलना भी आ गया। उसके बाद मैंने मोहल्ले के लोगों के कपड़े सिलना शुरू किया। धीरे धीरे मेरी कमाई इतनी होने लगी कि मैं अपने खर्चे खुद निकालने लगी। कुछ ही सालों में मैंने अपनी मेहनत से 5-6 सिलाई मशीनें और खरीद ली और अपना खुद का सिलाई सेंटर खोल दिया, जिस पर सासू माँ के नाम भी लिखवाए थे। जब सासू माँ को यह पता चला तो उनके चेहरे पर शर्म और हैरानी दोनों थी। शायद उस दिन उन्हें एहसास हुआ कि जिस बहू को उन्होंने कभी छोटा समझा वही अपने दम पर बड़ी बन चुकी है। धीरे धीरे मेरा सिलाई सेंटर पूरे मोहल्ले में मशहूर हो गया। औरतें दूर दूर से अपने कपड़े सिलवाने आने लगी। कुछ तो अपनी बेटियों को भी मेरे पास सिलाई सीखने भेजने लगी। मेरे सेंटर की रौनक देखकर मुझे महसूस हुआ कि मेहनत और लगन से असंभव भी संभव हो सकता है। एक दिन मोहल्ले की एक महिला सासू माँ के सामने बोली, आपकी बहू तो कमाल की है, अपने दम पर इतना बड़ा काम खड़ा कर लिया, हमें गर्व है उस पर। मैंने देखा सासू माँ चुपचाप सुन रही थी, लेकिन उनके चेहरे पर हल्की हल्की सी मुस्कान थी। शाम को जब मैं सेंटर से घर लौटी तो उन्होंने मुझे पानी दिया और धीमे से कहा, इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करोगी, मुझे तुम पर गर्व है। उनके शब्द सुनकर मेरी आंखें नम हो गई। शायद यही वह दिन था जब उन्होंने मुझे सिर्फ घर की बहू नहीं बल्कि अपने परिवार का गर्व मान लिया था। जो एक दिन मुझे पराई समझती थी, मुझसे हर चीज छुपाती थी, अब मुझसे हर बात बिना बताए नहीं करती। अब मैं सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि गांव की कई महिलाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। और हर बार सिलाई मशीन की आवाज सुनते हुए मुझे वो पहला दिन याद आता था जब किसी ने मुझे मौका देने से मना कर दिया था और मैंने खुद अपने लिए रास्ता बना लिया। अगर मेरी कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो कृपया मेरी कहानी एटी वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी अगली कहानी सीधे आप तक पहुंचे। आपका साथ ही मेरी ताकत है। धन्यवाद।